प्रभातखबर.com, विश्वास वही, रफ्तार नहीं। कंबाइंड चीजें जो मतलब तो हम लोग अगर सबके का नजरिया सामने आए तो अच्छा लगेगा। जैसे तीन चीज पर पूरा का पूरा लगभग सब कोई फोकस था। एक सफाई, ये चार चीजें। एक था जैसा मोदी जी बोल कर गए कि शहर के प्रवेश के चौक चौराहों और सुंदरीकरण के लिए शायद पूरे कई लोगों की टीम होगी जिन लोगों ने एक अपना वो सौंपा, नगर प्रशासन, जिला प्रशासन सबको इस पर काम करिए, पूरा एक बना करके उन लोगों ने दिया, लेकिन कोई काम नहीं हुआ। एक ये मुद्दा सामने आया। कैसा चाहते शहर कैसा हो? शहर हमारा साफ सुथरा हो, सुंदर दिखे, हर जगह कचरा से निवृत्त हो। बाकी जो रोड किनारे ये जो खुमचा ठेला लगते हैं, इनके लिए जगह जो बनी है, लेकिन उसका यूज नहीं हो रहा, क्योंकि सारे लोग तो रोड पे ही लगा रहे हैं। उनको सब जगह उनको उस जगह पे बसाने का नगर निगम द्वारा कभी शुरू में किया जाता है 1-2 दिन, और फिर छोड़ दिया जाता है, फिर वो लोग फिर वहीं। इस पे पूरा व्यवस्थित तरीका से उसको वहाँ बसाया जाए, क्योंकि इन लोगों के द्वारा शहर में बहुत ज़्यादा कचरा दिखता है। क्या नाम हो आपका? संजय सिंह, अंशुप्रिया केंद्र। हाँ सर, बताइए क्या होना चाहिए आपकी तरफ से? जैसे हमको लगता है कि मान लीजिए शहर पे चल रहे हैं तो शहर रास्ता साफ सुथरा होना चाहिए, उसके दोनों तरफ हरियाली होना चाहिए, और जाम मतलब नहीं रहना चाहिए। जाम रहने से भी शहर का होता है, बहुत बदनामी होता है। जैसे बैंक मोड़ जाना हो तो हमको सोचना पड़ता है कि बैंक मोड़ जाना है, और हम लोग जैसे बिल्डर हैं तो हम लोग को चाहिए कि हाई राइज जो बिल्डिंग बनाते हैं, थोड़ा एलिवेशन वगैरह उसका बढ़िया हो, देखने में अच्छा हो, इससे भी शहर की खूबसूरती बढ़ती है। मान लीजिए हम लोग दुबई को भी दिखाना चाहते हैं दूसरे देश को, तो उसका बिल्डिंग सभी दिखाते हैं, तो हम लोग को भी हाई राइज बिल्डिंग का एलिवेशन वगैरह बढ़िया होना चाहिए। नाम बता दीजिए। हाँ, अनिल कुमार सिंह, नालंदा बिल्डर। बताइए कैसा होना चाहिए धनबाद? सर ऐसा होना चाहिए कि धनबाद में जितने भी मार्केट एरिया है उसमें एक पार्किंग बहुत ज़रूरी है। सब आम आदमी को पार्किंग के लिए बहुत दिक्कत होती है, इसी के कारण शहर बदनाम है कि कोई बाहर से लोग बाजार करने आते हैं, उसको गाड़ी नहीं लगाने की जगह मिलती है, इसीलिए शहर बदनाम। इसको हर मार्केट में एक पार्किंग व्यवस्था होनी चाहिए। नाम क्या? विनोद अग्रवाल, पार्क मार्केट। की नज़र में कैसे डेवलप करें शहर का? तो यहाँ पे ये है कि किसी को अगर बैंक मोड़ से हीरापुर आना है या आसनसोल जाना है या कहीं पे भी जाना है, एक लाइफ लाइन हमारी जो है ओवरब्रिज है, उसके अलावा कुछ नहीं है। ये तुरंत हम लोगों को मटकुरिया में ओवरब्रिज बनने की जो बात थी, उस पर तुरंत उस पर जो है चालू होना चाहिए ये काम, ताकि इसका लोड जो है हमारा कुछ हद तक जो है कम हो जाए। और ये जाम से जो अभी जैसे मैं बैंक मोड़ से यहाँ पे आया हूँ, 10 मिनट का रास्ता मुश्किल से, मेरे को यहाँ पे आने में 45 मिनट लग गया। ये बहुत बड़ी समस्या है, और ये जब तक जैसे यहाँ पे हम लोग आते हैं नया बाजार, यहाँ पे पुल जो चौड़ा होने की जो बात है काफ़ी समय से चल रहा है, थोड़ा सा स्पीड बढ़ना चाहिए। नाम क्या हो आपका? मोहन अग्रवाल। क्या नाम हो आपका? विकास कंदवे। क्या चाहते, कैसा धनबाद है अपना? धनबाद का जो शहर के बारे में कहा जा रहा है कि शहर जाम से फंसा हुआ है, शहर में गंदगी है, तो जो ठेले खोमचे वाले गंदगी तो प्रतिदिन होगा। गंदगी सफाई करने के लिए नगर निगम है, नगर निगम में बैठे प्रशासक सफाई तो करते नहीं हैं, सिर्फ अपने कागज और कलम में काम करते हैं। अगर नगर निगम सुधर गया और नगर निगम के अधिकारी सुधर गए तो धनबाद साफ हो जाएगा। जहाँ विनोद कुमार गुप्ता। क्या चाहते, कैसा धनबाद हो? आगे पिछला 2 साल 2024 अभी पार हुआ, और 2024 पार होने के बाद 2025 आया, नया साल में हम लोग स्वागत किया, और पिछला साल चुनावी वर्ष था, और पूरा का पूरा झारखंड सरकार एक फोबिया के पीछे चला गया, मैया सम्मान योजना। हमारा एक ही कहना है कि सरकार और प्रशासन धनबाद के बारे में चिंता करे, केवल मैया सम्मान योजना की चर्चा नहीं करे। क्या नाम हो आपका? अजय नारायण लाल। क्या चाहते, कैसा धनबाद हो? हम 2 विषय पे बात करेंगे, बात तो सभी आ गया है। एक तो हम लोग ओवरफ्लाई की बात आ गई है। हम लोग बहुत दिनों से एक मांग उठाए हैं कि जो रांगाटाला में श्रमिक चौक है उसको 3 मीटर डायमीटर कम किया जाए, क्योंकि जितना बड़ा चौक है उससे बड़ा वो चौराहा है, और 3 मीटर डायमीटर कम हो जाए तो शहर की जाम की स्थिति 25% में हम लोग घटा सकते हैं। दूसरा विषय है कि कल हमने बिरसा मुंडा पार्क गया था। धनबाद में एक ही नगर निगम का पार्क है, इसकी स्थिति बद से बदतर है। वहाँ पर 10,000 से ऊपर लोग वहाँ पर गए थे,
तो मुझे लगता है कि वहाँ पे मिट्टी की जो स्थिति थी, जो फ्लावर की स्थिति थी, बद से बदतर से बंजर भूमि बना हुआ है। तो आपके चैनल के माध्यम से मैं मांग करना चाहता हूँ कि नगर निगम बिरसा मुंडा पार्क पर ध्यान दें, क्योंकि करीब 10,000 लोग थे। अगर जनवरी फरवरी का केवल इनकम जोड़ दिया जाए तो पूरे साल भर का मेंटेनेंस हो जाएगा। क्या नाम हुआ आपका भैया? विजय कुमार सिंह। क्या कहेंगे, कैसा हो अपना धनबाद? धनबाद अपना आज झारखंड में सबसे ज़्यादा और राजस्व देने वाला जिला धनबाद है, लेकिन उसके हिसाब से सुविधाएं धनबाद में नहीं है। और बड़ी बड़ी कंपनियां अपनी CSR के फंड धनबाद में खर्च नहीं करती है, बाहर जाके खर्च करती है। मैं चाहूँगा कि वो अपनी CSR के फंड खर्च करें। हम लोग का भी फर्ज बनता है कि धनबाद को सुंदर बनाने में, काम करने में, आगे बढ़ने के लिए। उसके लिए हम लोग को सुरक्षा का भी, जो आज के दिन में हमारा सबसे बड़ा माहौल बना हुआ असुरक्षित भावना से बिजनेस में असुरक्षित है, वो सुरक्षित कैसे हो, कैसे रहे कि हम लोग निर्भय होकर काम करें। हमारे सहयोगी हैं, व्यापारी हैं, निर्भय होकर काम करें और सुरक्षित रहें। नाम अभी आपका? क्या चाहेंगे, कैसा धनबाद? चाहेंगे कि वायु प्रदूषण सबसे ज़्यादा धनबाद के अंदर है। BCCL के द्वारा जो धूल कण उड़ रहा है उस पर ध्यान दिया जाए सरकार के द्वारा, और जो भी OB है उसके ऊपर पेड़ लगाया जाए। उससे पूरा बैंक मोड़ से लेके झरिया पूरा इलाका प्रभावित है। धनसार इलाके में 2 बड़े होटल आ गए हैं, लेकिन वो किसी काम के नहीं है। वहाँ इतना वायु प्रदूषण हो रहा है, रहना वहाँ के लोगों को मुश्किल है। क्या नाम हुआ? धनबाद जिला चैम्बर ऑफ कॉमर्स चेतन गोयल का अध्यक्ष। धनबाद शहर से पूरे केंद्र सरकार को सबसे ज़्यादा रेवेन्यू जाता है। इसके बावजूद भी धनबाद शहर के लिए सौतेला व्यवहार जो है राज्य सरकार और केंद्र सरकार कर रही है। धनबाद का कुछ भी विकास नहीं हो रहा है। आज ये स्थिति हो रखी है कि बैंक मोड़ में 2-2 घंटा 3-3 घंटा तक गाड़ियां जो रेंगते रहती है। एक नगर निगम के द्वारा एक भवन बना हुआ है, वो करीब 1.5 वर्षों से बन के पड़ा हुआ है। अगर वहाँ पर अगर पार्किंग की तुरंत व्यवस्था अगर उसमें हो जाए, चालू हो जाए वो बिल्डिंग, तो कम से कम 25% का उसमें सुधार होगा। गया पुल के लिए कितनी बार DPR बन चुका 20 वर्षों में, आज तक गया पुल का कोई भी निदान नहीं हुआ। तो मेरा यह राज्य सरकार से, धनबाद के प्रशासन से ये मांग है कि कम से कम गया पुल के लिए और बाकी जगहों के लिए एक फ्लाईओवर हो, तो उससे जाम की स्थिति से निपटा जा सका। ऐसा मिले जो भी सुरक्षा के लिए रिवॉल्वर के लिए जो लाइसेंस वगैरह पेंडिंग है, मेरी यह मांग है जिला प्रशासन से जल्द उसे निर्गत किया जाए। हाँ, क्या नाम हुआ आपका? श्याम गुप्ता। क्या चाहते, कैसा धनबाद? हम तो भाई बहुत छोटा सा मांग चाहते हैं नगर निगम और प्रशासन से कि जहाँ जहाँ मार्केट कॉम्प्लेक्स है वहाँ पे एक टॉयलेट की व्यवस्था की जाए। चूँकि जेंट्स तो जहाँ तहाँ कर भी लेते हैं, लेडीज़ उसके परेशानी से मार्केट नहीं आ रहा। पहले हम लोग ऑनलाइन से मार खाए हुए हैं, और टॉयलेट और गंदगी के चलते बाहर का जो कस्टमर है उनको असुविधा हो रही है, जिसके चलते वो वहाँ पे मार्केट नहीं करने आ रहे हैं। क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम प्रभात। क्या चाहते, कैसा धनबाद हो? देखिए, हम चाहते हैं कि जाम मुक्त धनबाद हो, स्वस्थ धनबाद हो और खुशहाल धनबाद हो। आज जो पूरे शहर में जाम की स्थिति है उससे पूरा शहर अस्त व्यस्त है। ना यहाँ पे रोजगार की वृद्धि हो पा रही है और ना ही किसी भी प्रकार का यहाँ पे कोई कार्यक्रम बढ़िया हो पाता है। आज चारों तरफ शहर में देखेंगे हम जाम ही जाम। आज अभी बैंक मोड़ से यहाँ आए तो कम से कम हमको पौन घंटा 1 घंटा लग गया है। तो इस पर एक प्रशासन को मिशन के रूप में काम करने की आवश्यकता है। जहाँ फ्लाईओवर की जरूरत है वहाँ फ्लाईओवर बने, जहाँ चौड़ीकरण की आवश्यकता हो वहाँ पे मिशन के रूप में लग के इसको चौड़ा करने की आवश्यकता है। और दूसरा सबसे मैं कहना चाहूँगा कि आज की तारीख में रोजगार भी यहाँ पे नहीं है। BCCL हम लोग की अर्थव्यवस्था की रीढ़ की हड्डी रहा है। BCCL को चाहिए कि यहाँ पे लोगों के लिए रोजगार का सरकार का कुछ कार्यक्रम करे, ताकि यहाँ पे जो है लोगों का रुझान बढ़े और लोग यहाँ पे फले फूले। सरवन सिन्हा। क्या नाम हुआ? सरवन सिन्हा, सरायगला चमच के अध्यक्ष। क्या कहेंगे, कैसा धनबाद? कहना तो चाहेंगे धनबाद का, तो सभी कोई बता ही दिया हमारे बड़े। सबसे पहले तो हम सरायढेला के लिए बोलेंगे। बगल में PMCH है, यहाँ पे एम्बुलेंस भी जो चलता है रिंग के चलता है। तो कम से कम प्रशासन से ये चाहिए, निगम से चाहिए कि जो भी है कम से कम यहाँ पे जो पार्किंग जो रोड पे लगा वो ना हो।
पार्किंग का व्यवस्था होना चाहिए, सबसे बड़ा चीज़ ये है समस्या धनबाद के लिए। क्या नाम हो आपका? संजीव चौरसिया, क्या मार्केट चैम्बर। कैसा चाहते हो? समस्या ये है, बहुत तो समस्या है। मैं पहला समस्या ओवरब्रिज जो है वो एक रूट है, एक रूट हटिया होते हुए जाना पड़ता बरमसिया होगा। ये अगर चौड़ीकरण कर दे तो बहुत बड़ा आदमी का सहूलियत होगा। और रहा पार्क के अंदर पार्क जो है उसको चौपाटी बना दिया गया, उसमें थोड़ा उसको हटाया गया। क्या नाम हो? प्रमोद। क्या चाह रहे, कैसा हो धनबाद? अभी ताजा समस्या जो गया पुल के पास में जो फ्लाईओवर का रिपेयरिंग होने वाला है, जो बंद करने वाला है, उसके बारे में सोचना चाहिए। फ्लाईओवर को अभी बड़ी गाड़ियों के लिए बंद कर दे, छोटी गाड़ियों के लिए बंद नहीं करें तब तक, जब तक रास्ता नहीं, नया पुल नहीं बनता फ्लाईओवर राष्ट्रीय पुल वाला, तब तक इसको बंद नहीं करें। उसके बाद में इसको रिपेयरिंग करें। जब इतने साल चला तो 5 साल और 3 साल और चल जाएगा। मैं आलोक झा, मैं सभी को शुभ नववर्ष की शुभकामना देना चाहता हूँ। सर्वप्रथम हमारा जो विचार है, जो हम देख रहे हैं पिछले 20 सालों से, उसमें धनबाद का विकास चूक से हुआ है। आबाजाट वे में कॉलोनियाँ बन रही हैं, लेकिन उस ढंग से इंफ्रास्ट्रक्चर का डेवलपमेंट नहीं हुआ, जिस कारण से जाम और आपका नाली, सड़क, सबका प्रॉब्लम आ रहा है। प्रशासन को चाहिए कि इस ओर ध्यान दे और इसको व्यक्तिगत रूप नहीं लेते हुए सामाजिक रूप का कल्याण के मामले में वो करे। हमारा विचार है कि आने वाले दिनों में और धनबाद को और सुदृढ़ बनाने के लिए और सुंदर बनाने के लिए हम सबको मिलकर प्रयास। हाँ भैया। राकेश कुमार, शुक्रिया कंस्ट्रक्शन। कैसा धनबाद हो अपना? कैसा धनबाद में हो, धनबाद पहले कैसा बनाने का सपना था उस पर बात की। प्रधानमंत्री का मिशन था टॉयलेट का, नगर निगम सारा टॉयलेट बनाकर पैसा निकालकर सारे टॉयलेट बंद है आज के डेट में। पहले उसको ठीक कराइए, उसके बाद ही फिर आगे सफाई का काम, बस मेरा इतना ही। क्या नाम हुआ आपका? हरी सिंह। पहले यहाँ का जो कचरा है, यहाँ के जो अपराधी हैं, यहाँ भय मुक्त धनबाद होना चाहिए, जिसके कारण धनबाद में प्रगति रुक सी गई है। और जब भय मुक्त धनबाद होगा तो प्रगति बढ़ेगी, रोजगार बढ़ेगा और धनबाद हमारा आगे बढ़ेगा। मेन मेरा है कि भय मुक्त धनबाद हो, अपराधी मुक्त धनबाद हो। शहर का अगर कचरा है तो अपराधी है, वो कचरा साफ हो जाएगा तो प्रगति ऐसे ही धनबाद चमकने से। क्या नाम हुआ आपका? प्रेम गंगेसरिया। क्या कहेंगे, कैसा हो धनबाद? मेरा तो ऐसा सोच है कि हमारे कहने से या जनता के कहने से कुछ सुधार होना ही नहीं है। जो हमारा पिछला 5-7 साल से हम लोग देख रहे हैं, धनबाद में सिर्फ फाइलें ही घूमती है, बाकी कोई विकास होना ही नहीं है और आगे भी उम्मीद नहीं लगती है। क्योंकि पिछले 5 साल से आप लोग भी देख रहे हैं और जनता भी देख रही है, हमारे चाहने से, हमारे सोचने से कुछ नहीं होगा यहाँ। इसलिए कि धनबाद को टापू बना दिया गया है। धनबाद में हमेशा बीजेपी के विधायक या सांसद रहते हैं, उनका कोई होता नहीं है, इसलिए उन्होंने इसे टापू बना दिया है। इसके बारे में कुछ सोचना ही नहीं है। प्रभातखबर.com, विश्वास वही, रफ्तार नहीं।